द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने 20वीं सेंचुरी की पोएट्री को एक नई दिशा दी। उनकी कविताएं साधारण जीवन के विविध पहलुओं को व्यावसायिक और सुगम भाषा में उजागर करती है। उन्होंने अपने काव्य में विशेष ध्यान दिया है जो मानवता, प्रकृति, विषय और विचारों के प्रति उनकी गहरी समझ को बताती है। उनकी लोकप्रियता का एक अहम हिस्सा उनकी कविता द रोड नॉट टेकन है, जो उनकी यूनिक स्टाइल और थॉटफुलनेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फ्रॉस्ट को 3 बार पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया और अपॉइंट किया गया लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस में एज ए कंसल्टेंट इन पोएट्री, जो कि अमेरिका में द हाईएस्ट नॉन स्टाइलिक एंड लिटरेरी से सम्मानित है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक कविता द रोड नॉट टेकन एक ऐसी इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ये पोएम हमें अपने लाइफ में लिए गए डिसीजंस के इंपॉर्टेंस को समझाती है। इस पोएम में पोएट जंगल में एक ऐसे रास्ते पर खड़ा होता है जहां पर आगे जाने के लिए उसे 2 रास्ते नजर आते हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग जाते हैं। यहाँ पर उसे अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का सामना करना पड़ता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। पोएट दोनों रास्तों को ध्यान से देखता है और सोचता है कि किस रास्ते को उसे चुनना चाहिए। एक रास्ता सामान्य और सुरक्षित है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग गए हैं, जबकि दूसरा खूबसूरत और आकर्षक है लेकिन जिसे देखकर लगता है कि यहाँ से केवल 1 या 2 ही लोग गए होंगे। उसे ये सब देखकर कंफ्यूजन होता है, लेकिन आखिर में वह कम चला जाने वाला रास्ता ही चुनता है जहाँ से बहुत कम लोग गए हैं। तो इस पोएम का इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हर डिसीजन हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कभी-कभी हमें सबसे अलग रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के रास्तों को स्वतंत्रता और समझदारी से चुनना चाहिए और अपने डिसीजंस पर डटे रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन में नए नए रास्ते चुनते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे चुने हुए रास्तों में कोई परेशानी ना आए। हमें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस का सामना भी करना पड़ता है जो हमें बढ़ने की दिशा में नई प्रेरणा और नई दिशा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस अगर आती है तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, चाहे 10th के बाद नीट या जेईई का या फिर 12th के बाद अपना करियर चुनने का टाइम हो। जो भी डिसीजन लो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो, फिर देखो कैसी कामयाबी आपके कदमों में होगी।